लिखा है कि कर से कर्म करहु विधि नाना और मन राखहु जहां कृपा निधान। अपने मन को परमात्मा से जोड़ दे, यही भागवत का मुख्य सार है। कलयुग के राजवंश का वर्णन किया है महाराज, कलयुग का हाल बताया। कलयुग आने पर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं अब धरा को छोड़ करके जाऊंगा, कलयुग आ जाएगा। और कलयुग में संतों का अपमान होगा, गुरुजनों का अपमान होगा, गौओं का अपमान होगा, ब्राह्मणों का अपमान होगा। अरे और तो और घर में अपने माता पिता का भी अपमान होने लगेगा। जहां पर जमीन दुकान मकान की बात आती है, बेटे पोते आपस में लड़ेंगे कि हमें ये दुकान मिलनी चाहिए, ये मकान मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। और जब माँ बाप की बारी आएगी तो बोल देंगे माँ को तू रख ले, छोटा बोलेगा तू रख ले, बड़ा बोलेगा तू रख ले। लिखा कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। वो घर में सबसे छोटा था जिसके हिस्से में उसकी माँ। अरे माँ बाप की सेवा मिल गई तो महाराज तुम्हें धन दौलत मांगना नहीं पड़ेगा, ये ठाकुर जी अपने आप ही दे। लेकिन आज कलयुग के कारण होता है महाराज, लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, थोड़ा बन जाते हैं, अपने माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। और लिखा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती। अरे माँ बाप ने जो आशीर्वाद दिया वो बेकार नहीं जा सकता। कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली। अरे माँ जो दुआ दे देगी, जो बद्दुआ दे देगी, भगवान भी उससे मना। तुम ठाकुर जी की पूजा ना करो कोई बात नहीं, यज्ञ ना करो, दान ना करो, सेवा ना करो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को कम से कम पूछ लो, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। लिखा कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ मांझ कर भी, ये बर्तन मांझ मांझ कर भी एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है। घर घर में जाके झाड़ू करेगी, पोछा करेगी महाराज, पोछा झाड़ू कर करके एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है। लेकिन 5-5 बच्चों से मिलकर के एक माँ पाली नहीं जाती। ये कलयुग का हाल हो जाएगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश किए। लिखा कि श्री कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, ओ कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। ओ कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, हो कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। बुरा हाल हो जाएगा महाराज कलयुग में। सास ससुर, जो माँ हमेशा सोचती हैं, अब देखो कई बार में हम देखते हैं एक माँ को कोई अच्छी चीज मिलती है ना, अच्छी साड़ी मिलेगी, कोई ज्वेलरी मिलेगी तो उठा करके रख देगी। बोले क्या करेगी? बोले मुझे क्या पहनना है, बहू आएगी उसके काम आएगा। किस लिए? कि भी आएगी मेरी सेवा करेगी, मेरा ध्यान रखेगी, मेरे पैर दबाएगी, मेरी सेवा करेगी। होता क्या है, करती है सेवा आजकल। क्या होता है कि सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। बेचारी सास झाड़ू निकाल रही है, रोटी बना रही है, और बहू आराम कर रही है महाराज। कभी जी टीवी, कभी ये टीवी, कभी वी टीवी। हो सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। सासू पी से बहू पलंग पे, ससुरा झाड़ू लगाएगा। सच्चा रहेगा भूखा प्यासा, सच्चा रहेगा भूखा प्यासा, गुंडा मौज उड़ाएगा। हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दिन का, कौआ मोती खाएगा। बुरा हाल हो जाएगा महाराज कलयुग में। कोई संत, कोई गुरुजन, कोई बहन बेटी कुछ मांगेंगी
तो मना कर देंगे, बोले हमारा तो पहले ही काम धंधा डाउन चल रहा है। कोई बहन, कोई बेटी, कोई बुआ आकर के बोलेगी, बोले भैया ये चाहिए, कोई संत गुरुजन बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, बोले हमारा तो पहले ही काम धंधा डाउन चल रहा है। ऐसा लिखा है कि बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा, बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा, बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा, बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा। और कोई बहन, कोई बुआ बोलेगी भैया ये सहायता चाहिए, कोई गुरुजी बोलेंगे, कोई संत बोलेंगे भैया ये सेवा है, तो बोल देंगे ना ना हमारा तो पहले ही काम धंधो डाउन चल रहा है। और वो बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा, बहन भान जी पैसे मांगे थप्पड़ मार भगाएगा, और साली मांगे 1 रुपया, साली मांगे 1 रुपया, 100 का नोट दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा। ओ कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, ओ कृष्ण चंद्र कह गए उद्धव से, ऐसा कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा। महाराज कलयुग में बुरा हाल हो जाएगा। जीव पार हो सकता है तो केवल भगवान के नाम से। एक संत ने कहा, महेंद्र जी, एक संत मुझसे बोलते, मैं कई बार बोलता हूँ, ऐसा हो सकता है कि सुई की नोक के पिछले हिस्से में एक हाथी पार हो सकता है, ऐसा संभव है, लेकिन एक जीव भगवान के नाम के बिना पार हो जाए ऐसा असंभव है। हमारा जीव पूरा जन्म भगवान का नाम नहीं लेता तो 4 भाई जब उसको लेकर के जाते हैं तो बोल देते हैं क्या, कि राम नाम, ऐसा ही बोलते हैं ना। वो बोलते हैं कि तूने पूरा जीवन नहीं गाया, लेकिन ये सत्य था। व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनावे, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता महाराज। भगवान शंकर तो ये कहते हैं रामचरितमानस में, तुलसीदास जी, क्या कि गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिने भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर समय हो, जो बिरंज शंकर समय होई। जीवन में गुरु जरूर होना। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर भी हैं, गुरु बगैर पार नहीं हो सकते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। कितने? देखो 3 प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक पुरोहित गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जिससे तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए, वही हमारा गुरु। वो हजारों बना सकते हैं। पुरोहित गुरु एक होता है, लेकिन जो कान में मंत्र देता है ना, दीक्षा देता है, वो गुरु केवल एक होना चाहिए। कहते हैं गुरु बगैर जीव पार नहीं हो सकता, किसी संत को गुरु बना ले। अरे किसी संत को गुरु ना बनाए, किसी ब्राह्मण को गुरु बना ले, किसी ब्राह्मण को गुरु ना बनाए, किसी संत को गुरु ना बनाए, तो हनुमान जी महाराज कोई गुरु बना ले। क्योंकि लिखा ना कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अरे हनुमान जी महाराज को गुरु ना बनाओ तो ठाकुर जी को गुरु बना लो, ये सबके गुरु हैं। कि वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु।